कल्पना कीजिए, आप घने जंगल के बीच खड़े हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिनकी पत्तियों के बीच से सूरज की किरणें जमीन को हल्का सा छू रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच हवा की सरसराहट, नदी के बहने की मीठी आवाज कानों में गूंज रही है। यह वह समय है जब इंसान ने न तो शहर बसाए थे, न खेत जोते थे। वह पूरी तरह से प्रकृति का हिस्सा था, जैसे कोई हिरण, पक्षी या बहता पानी। यह युग था मेसोलिथिक युग, भारतीय इतिहास का वह अध्याय जिसने इंसान के जीवन को एक नई दिशा दी। करीब 12,000 से 8,000 साल पहले, यानी लगभग 100 पीढ़ी पहले, जब आइस एज खत्म हो चुका था, पृथ्वी ने खुद को फिर से आकार देना शुरू किया। जंगलों का घनापन बढ़ने लगा, नदियों का पानी तेजी से बहने लगा और मौसम ने अपनी ठंडक को हल्के से गर्माहट में बदल दिया। इसी बदलाव के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान ने अपने अस्तित्व को और बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। पुरापाषाण युग से मध्यपाषाण युग की यात्रा में मानव का विकास न केवल उसकी तकनीकों और जीवन शैली में हुआ, बल्कि उसके शारीरिक स्वरूप में भी, जहां मस्तिष्क का आकार बढ़ा, अंगूठे और उंगलियों की पकड़ मजबूत हुई और खड़े होकर चलने की क्षमता ने उसे एक कुशल शिकारी और अन्वेषक बना दिया। मेसोलिथिक युग की यह दुनिया केवल शिकार और भोजन संग्रह तक सीमित नहीं थी। यह वह युग था जब मानव ने पाषाण औजारों को छोटा और धारदार बनाकर अपनी दक्षता को बढ़ा लिया था। इन माइक्रोलिथ्स ने शिकार को आसान बनाया और लकड़ी काटने, चमड़े को तैयार करने और अन्य कार्यों में भी मदद की। मेसोलिथिक युग के अंत तक मानव ने प्रकृति की बारीकियों को देखना और समझना शुरू कर दिया था। एक छोटे से बीज के भीतर छिपे भविष्य के अनाज को पहचानना मानो सृष्टि के रहस्य को खोलने जैसा था। उसने देखा कि जब जंगली घास के बीज जमीन में पड़ते हैं और बारिश की बूंदें उन्हें छूती हैं, तो वे जीवन का रूप धर लेते हैं। यह सिर्फ एक अवलोकन नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार था जिसने मनुष्य के अस्तित्व को बदल दिया। इसी समझ ने उस खेती की नींव रखी जिसने न केवल भूख मिटाई, बल्कि सभ्यता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मेसोलिथिक युग के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जानवर केवल जंगल का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके जीवन के साथी भी बन सकते हैं। उन्होंने जंगली भेड़ियों और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। बकरियां भोजन और दूध का स्रोत बनकर स्थायी जीवन की ओर एक बड़ा कदम साबित हुई। भेड़िए न केवल शिकार में सहायक साबित हुए, बल्कि रात के अंधेरे में जब जंगल खतरनाक आवाजों से गूंजता था, वे पूरे समूह के रक्षक बन गए। उनकी सूंघने की शक्ति और सतर्कता ने मानव को जंगली जानवरों के हमलों से बचाया। धीरे धीरे ये जंगली भेड़िए मानव के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। निडर, वफादार और हमेशा सतर्क। मेसोलिथिक युग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें इंसान ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी विकास किया। उसने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी जरूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने के तरीके खोजे।
वह शिकारी और संग्रहकर्ता से एक योजनाबद्ध जीवन की ओर बढ़ा। मेसोलिथिक युग भारतीय इतिहास का वह अद्भुत अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि हर विकास संघर्ष और धैर्य की कहानी है। यह वह युग था जब इंसान ने न केवल प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया, बल्कि उसकी गहराई को समझते हुए एक बेहतर जीवन का सपना देखा। यह थी मेसोलिथिक युग की रोमांचक गाथा, जहां हर दिन नई शुरुआत थी, हर कदम एक नई खोज।